लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कैसे लेकर आएं? दो बड़े भारी भारी शब्द हैं। ये शब्द मन में कहाँ से आता है? जब आप किसी को देखते हैं जो बहुत डिसिप्लिन है, हो सकता है आपके घर में कोई लड़का हो, आपके डैडी हो, या कोई घर की फैमिली मेम्बर है जो बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत ही डिसिप्लिन है और उसको हमेशा अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हों, और आपके घर वाले आपको बोलते हो कि तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, तुम्हारे अंदर में डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि अगर सचमुच में कोई चीज़ बहुत वैल्यूबल होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है, तो हमारी लाइफ का पार्ट बनना शुरू हो जाती है। जैसे कोई भोजन, कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है, कोई टेस्टी चीज़ होती है तो हम उसको खा जाते हैं, वेट नहीं करते। हम ये नहीं कहते अपने आप को कि तुम्हें इस खाने को खाना होगा, खूब मन से खाना होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना पड़ता। सीधे एक्शन होता है। इसको बोलते हैं परसेप्शन रिजल्ट्स इनटू एक्शन। अब क्वेश्चन उठता है कि कंसिस्टेंसी है क्या? किसी भी चीज़ को बार बार करना, बहुत बार करना, और इसमें गैप्स नहीं लेकर आना जब तक कि वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना आ जाए, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और उसी चीज़ को करने के लिए जब हम रूटीन फॉलो करते हैं उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। कि सही टाइम पर उठना, अपने एक्सरसाइज का, खाने का, हर रूटीन को फॉलो करना एक रेगुलर बेसिस पर, रेगुलरिटी के साथ। तो कभी भी आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ तब तक नहीं ला सकते जब तक आपने नेगेटिव वीड्स को निकाल कर फेंक नहीं दिया हो। नेगेटिव वीड्स समझते हैं ना? जैसे किसी के बालों में ढेर सारा जुआ हो, या शरीर में ढेर सारा मैल हो, तो उस आदमी को आप हेल्दी करने के लिए जो मैल है या जो बीमारी है या बालों में जुए हैं उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी इनकंसिस्टेंसी या तो आपके इनडिसिप्लिन किसी वजह से है। जब तक आपको वो वजह नहीं समझ में आते हैं, आप किसी को देख करके या किसी के बोलने से अपनी लाइफ को ज़बरदस्ती डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ चालू हो जाएंगी। कुछ कंसिस्टेंसी तो आएगी नहीं, फ्रस्ट्रेशन और आ जाएगा। और कंपैरिजन की वजह से, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला एक बंदा है जो बहुत डिसिप्लिन है, आप उसी की तरह बनना चाहते हैं, उस कोशिश में जो आपकी एवरेज नॉर्मल कंसिस्टेंसी है वो भी लॉस हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी और को देख करके अपनी कंसिस्टेंसी को नापने या लाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, देख लीजिए, आपको पता चल गया कि एक कंसिस्टेंसी से कुछ रिज़ल्ट आता है, बस। उसके बाद आपको अपनी खुद की कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन खोजना होगा, डिस्कवर करना होगा। हो सकता है आप दिन में 15 मिनट पढ़ पाते हो, या अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत थोड़ा कर पा रहे हैं, तो वो आपकी एवरेज कंसिस्टेंसी है। हो सकता है आप हफ्ते में 1 घंटे कोई काम करते हो सकता है महीने में 1 घंटे काम करते हो, बट वो चीज़ आपकी अपनी है, नेचुरल है। तो सबसे पहला स्टेप है अपनी कंसिस्टेंसी को लाने के लिए कि अपनी नेचुरल कंसिस्टेंसी जिसके नीचे आप जा नहीं सकते उसको खोजिए। दुनिया में वर्स्ट से वर्स्ट आदमी जिसके अंदर में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, जो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है, उसके अंदर में कोई थोड़ी बहुत ज़रा सी कंसिस्टेंसी तो होगी। आप सुबह उठते हैं, जगते हैं ना, तो कम से कम आप होश में तो हैं। आप एक बीमार, एक नशेड़ी या कोई भी बहुत ही आलसी आदमी से तो ज़्यादा कंसिस्टेंट है कि हर रोज़ सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं। तो सबसे पहले अपनी बेसिक कंसिस्टेंसी को शुरू करिए खोजना। और जब भी कोई भी आदमी आपको समझाए कि तुम्हें उसकी तरह कंसिस्टेंट होना चाहिए तब जाकर के तुम्हारा वो रिज़ल्ट आएगा जो उसको रिज़ल्ट आएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। दुनिया में कोई भी रिज़ल्ट केवल कंसिस्टेंसी का नहीं रिज़ल्ट होता। दुनिया में कोई भी चीज़ हम पाते हैं उसके लिए मल्टीपल रीजंस होते हैं। मैं बड़ी मेहनत कर लूँ, लेकिन अगर मेरी मेहनत और किसी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नहीं होगी तो मुझे रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इस सच को भी जानिए कि कंसिस्टेंसी इस पूरे गेम का एक छोटा सा और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मुझे याद है बचपन में मेरे माता पिता बहुत डांटते थे, समझाते थे कि नहीं, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, पढ़ाई में खूब रेगुलर रहोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन मैं हो नहीं पाता था। लेकिन वहीं पर जब से मुझे रियलाइजेशन होना शुरू हो गया कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का पेस क्या है, मैं कितने बजे उठता हूँ, मैं कितने बजे सोता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे क्या चीज़ समझना अच्छा लगता है। हम लोग पढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस बहुत इन्वॉल्व नहीं होते। हम जब किसी काम को, किसी बिजनेस को या किसी भी वेंचर को करने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कर लेते हैं यार, क्योंकि वो रिज़ल्ट आने वाला है। और यहाँ पर मेरी हेल्प की है कृष्ण ने कि जब भी कोई भी काम मैं करता हूँ, पहले नहीं लेकिन अब, मुझे ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं करता हूँ।
इसी को कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे यहाँ एक बच्चा है जो आजकल ट्रेनिंग कर रहा है, उसको मैं मेडिकल की कुछ तैयारी करा रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट्स की तैयारी, कुछ अल्ट्रासाउंड की तैयारी। तो मैंने देखा है जब वो अल्ट्रासाउंड में कुछ चीज़ें ठीक कर देता है तो बड़ा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक थोड़ी सी छोटी सी अकड़ आती है, लेकिन पता है मेडिकल में अकड़ से काम चलता नहीं है। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और मैंने कोई बीमारी को बहुत अच्छे से डायग्नोज कर लिया और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद अगर वो पेशेंट कोलैप्स हो जाता है किसी कारण से, तो मेरी सारी डॉक्टरी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं, मेडिकल में कहा जाता है, हम तो ट्रीट करते हैं, भगवान ठीक करता है। सारे मरीजों को ठीक करने वाला ईश्वर है, मतलब हमारा बहुत छोटा सा रोल है। जब भी आप कोई भी चीज़ करते हो, आपको अपने कर्ता भाव को, अपने सेंस ऑफ ईगो को हटाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि आई गॉट लकी। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप छोटी छोटी चीज़ें करते हो और उसके लिए बड़े खुश नहीं होते हो। आप कर लिया बस। जब आप कोई छोटी चीज़ करोगे उसके लिए बड़ा घमंड नहीं होगा, तो जब आप किसी और से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आपको घमंड नहीं होगा। आप जानते हो उस आदमी की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट किससे आया है? बहुत टाइम के बाद आया है। मेरा भी आ जाएगा। जैसे कोई साइकिल चलाते चलाते साइकिल चलाना सीख जाता है, कार चलाते चलाते कार चलाना सीख जाता है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती उसमें। हर आदमी का एक नेचुरल पेस होता है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि जब भी कोई काम ट्राई करते हैं तो क्या उसके बारे में खुश होते हैं या मिजरेबल होते हैं। दुखी भी होना अपने आप में घमंड है। कर्ता भाव खाली अच्छे काम में नहीं आता, हमको गलत काम में भी आता है। मान लीजिए कोई काम आपने करने की कोशिश की और नहीं कर पाए, ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि कभी दोबारा उठाने का मन नहीं करता, करने का मन नहीं करता। वो भी एक कर्ता भाव है, वो भी सेंस ऑफ डूअरशिप है, उसको अहंकार बोला जाता है। और कृष्ण बोलते हैं जो भी आदमी अहंकार के साथ काम करता है उसके थ्रू ईश्वर या कृष्ण या सेल्फ या गॉड काम नहीं कर पाते। और ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सेल्फ। हमारा जो ट्रू सेल्फ है वही कंसिस्टेंसी लाता है। जैसे कोई पात्र होता है, कोई बर्तन होता है, उस बर्तन में से चीज़ फ्लो होती है। जितना बड़ा पात्र उतना बर्तन पानी फ्लो करता है, उसमें से उतना सामान इकट्ठा कर सकता है। ऐसे ही हम और आपको एक पात्र बनना होगा, एक एम्प्टी वेसल बनना होगा जिसके अंदर से हमारा ट्रू सेल्फ बात कर सके। डिसिप्लिन कैसे आती है? डिसिप्लिन आती है डिस्कवरी से, खुशी से, जॉय से। लेकिन किस चीज़ की? अटेम्प्ट की। हम सब पता है क्या करते हैं? हम सब अपने रिजल्ट को पाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं और रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट हमारे हाथ में होता नहीं। लेकिन हम सब किस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए? कोई चीज़ अगर जब कोशिश करते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ 5 बजे उठ करके पढ़ाई करें, तो हर रोज़ तो आपके पास है नहीं, आपके पास तो केवल एक दिन है, कल सुबह का दिन है। आज तो रात हो गया, कल सुबह आप उठेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से कहते हैं नहीं, मुझे कल भी उठना है, परसों भी उठना है, 100 बार उठना है, 1 साल तक उठना है, हमेशा सुबह सुबह उठना है, तो वो हमेशा आपके पास है नहीं। वो खाली माइंड की एक कल्पना है। आपके पास कल सुबह का टाइम है और कल सुबह आप कोशिश करेंगे जल्दी उठने का। नॉर्मली उठते हैं आप 8 बजे, तो आप उस दिन 7:45 बजे उठ जाइए या 8:30 बजे, 7:30 बजे उठ जाइए। उठते हैं तो अच्छी बात है, नहीं उठते हैं तो अपने आप को धन्यवाद बोलिए कि कम से कम मैंने सोचा। तो जो भी आपकी अटेम्प्ट्स हैं, जो भी आपकी कोशिशें हैं, अपने आप को उसके लिए थैंक यू बोलिए, खुश होइए। अटेम्प्ट्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए कभी नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स आपके हाथ में है नहीं, केवल अटेम्प्ट्स आपके हाथ में है, कोशिश आपके हाथ में है। कोशिश उस बीज की तरह होती है जो धीमे धीमे करके बड़ी होती है। उसमें से छोटे छोटे पत्ते आते हैं, उसके अंदर से और नई बड्स आती हैं, उसके पतले पतले बहुत बारीक से रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, जड़ बड़े बारीक से होते हैं। देखा है अपने छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको निकाल कर आप फेंक सकते हैं और वो ख़त्म हो सकता है। ऐसे ही होते हैं हमारे बहुत छोटे छोटे अटेम्प्ट्स। उसको जब आप करेंगे भी ना, तब भी आपको फीलिंग नहीं आएगी कि मैं कंसिस्टेंट हो रहा हूँ। लेकिन वही छोटा पौधा जब बहुत टाइम तक रहता है तो बड़ा पेड़ हो जाता है, उसकी जड़ें बहुत नज़दीक तक, बहुत गहरे तक जा सकती हैं। ऐसे ही आपकी जड़ें बहुत गहरे जाएंगी, बशर्ते आप अपने अटेम्प्ट्स को पहचानें। सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है जब आप अपने अटेम्प्ट्स को उस रिज़ल्ट से कंपेयर करते हैं जो रिज़ल्ट बहुत सालों का और बहुत सी चीज़ों का वजह से है। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्जुन, कर्म के फल की चिंता नहीं करना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता था अर्जुन नहीं पा सकता, उसके हाथ में नहीं है कोई चीज़।
कृष्ण भी कोई इंसान नहीं थे, कृष्ण एक बहुत डिवाइन एनर्जी थे, और वो उनकी आँख, नाक, कान, ये सब के सब क्या थे, उस एनर्जी को अपने अंदर से फ्लो कराने वाला एक एंटिटी था। इसलिए भूल जाइए कि आप कंसिस्टेंट होंगे, भूल जाइए कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, केवल आप एक निमित्त मात्र रहेंगे, एक 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 ओपन वेसल, इसको नहीं कहते, बांसुरी कहते हैं। बांसुरी के अंदर से कोई बजाता है तो बांसुरी में से आवाज़ आती है। बांसुरी थोड़ी बोल सकता है कि मैं बजा रहा हूँ, उसके अंदर से बजता है। ऐसे ही आपकी लाइफ में से आपके सेंसेस, आपकी आँख, आपके नाक, आपके कान, आपका माइंड आपको इधर उधर खींचेगा। वो क्यों होता है? क्योंकि आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते हो। आप किसी को देखते हो, उसके पास बड़ी नौकरी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास कार है, उन सब चीज़ों को पाने की कोशिश करते हो, लेकिन हर चीज़ किसका रिजल्ट है? बहुत सी चीज़ों का रिजल्ट है। सारी चीज़ों को हम नहीं कर सकते, केवल छोटी छोटी चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उस अटेम्प्ट के लिए खुश हो सकते हैं। और वही छोटे छोटे अटेम्प्ट्स एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े कि आपको भी लगता है अरे मैंने कैसे कर लिया, लेकिन तब तक आप भी काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। एक आदमी जो बचपन में रेंगता था, वो चलना और दौड़ना सीख जाता है, उसके बाद बाइक और कार चलाता है। ये कोशिश से ही तो होता है। क्या कभी किसी बच्चे ने ये अपने लिए बोला होगा कि नहीं नहीं मुझे दौड़ना है आज से? बच्चा तो रेंगता रहता था। ऐसे ही रेंगिए और खुश हो जाइए बच्चे की तरह। देखा है बच्चा कैसे 10 कदम जो पहली बार चलना सीखता है, 10 कदम दौड़ता है तो कितना खुश होकर अपने माँ बाप की गोदी में चला जाता है। ऐसे ही आप बोलिए कि मेरे माता पिता ईश्वर है, लाइफ है, गॉड है, और अगर मैं कोई छोटी सी कोशिश करता हूँ, हफ्ते में एक दिन भी अगर सुबह सुबह उठ जाता हूँ, हफ्ते में एक दिन भी अपनी किताब को पढ़ लेता हूँ, हफ्ते में एक दिन भी मैं जो जिस चीज़ से मेरा काम बनेगा उस चीज़ को कर लेता हूँ, तो उस छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाइए जो दौड़ दौड़ कर अपने माँ बाप के पास गले मिलता है क्योंकि वो चल पाया 10 कदम। अगर इस छोटे से अटेम्प्ट के लिए आप खुश नहीं होंगे तो डिसिप्लिन आपके लिए बोझ बन जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे 100 किलो का पत्थर रख दिया है किसी ने सर पे, कैरी नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर में यही हो रहा है। जब भी कोई बच्चा या कोई इंसान इसलिए डिसिप्लिन होना चाहता है क्योंकि टीचर ने कहा, माता पिता ने कहा, लोग कह रहे हैं, तो उसको जॉय कहाँ मिलता है? एक फूल की तरह बनिए, मिट्टी में से पानी निकालता है, सूरज की धूप में से अपने लिए गर्मी लेता है और बनाता है आपके लिए खूबसूरत रंग और बहुत ही उम्दा खुशबू। इतनी ज़्यादा खुशबू होती है, इतनी प्यारी खुशबू होती है कि मधुमक्खियाँ आती हैं, उसमें से लेके जाती हैं और जगहों पर पौधे बड़ा करने के लिए। ऐसे ही आपके साथ भी होगा। आपके अंदर से उस जॉय को, अपने रोज़ छोटी छोटी चीज़ों को करने की कोशिश से आप देखेंगे आपके रिज़ल्ट में इतना ज़्यादा इजाफा आएगा कि आपको एहसास भी नहीं हो पाएगा कि आपने कुछ सीखा है। और जिस स्टेज में आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब आपको ये फीलिंग कभी नहीं आती है कि मैंने किया है। तब आपको केवल एक ही फीलिंग आती है, इससे बेहतर और क्या सीख सकता हूँ। फिर आपके मन में घमंड भी नहीं आता क्योंकि तब तक आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि आप मुस्कुराते हैं। जब कोई आदमी आपकी खूब तारीफ़ करता है तो आप मुस्कुराते हैं क्योंकि भाई किस्मत से हुआ है। जब कोई आपकी बहुत बुराई करता है तो आप जानते हैं थैंक यू लाइफ, तुम कुछ सिखा रही हो, क्योंकि तब तक आप ईश्वर के एक हाथ हो जाते हैं, उंगली हो जाते हैं। ईश्वर चलाता है, आप चलते हैं। जितने भी हाईली डिसिप्लिन्ड सोल्स हुए हैं, चाहे नानक हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो अपने से बड़ी एनर्जी के लिए एक वेसल हो पाए हैं। कृष्णमूर्ति के साथ भी यही हुआ है। सो बी अ वेसल। उसमें अपने हर रोज़ डिस्कवर करिए छोटी छोटी चीज़ों के साथ। जितना हो सके चुप रहिए, जितना हो सके अपने माइंड की कंपैरिजंस को स्टडी करिए और उसको ड्रॉप करिए। ये सब चीज़ें रोकती हैं। केवल देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, कहाँ कहाँ पर आप भटक रहे हैं। जब उन चीज़ों को पहचानना शुरू कर देंगे, मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे नेचर एक ऑर्डर फॉलो करता है। चिड़िया, जानवर, पेड़ पौधे, आसमान, सब कुछ एक ऑर्डर से चलता है। हम भी चल सकते हैं, बशर्ते अपने अंदर की डिसऑर्डर, अपने अंदर की स्ट्रेस, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को, अपने अंदर की कंपैरिजन को पहचान सकें। दूसरों के भरोसे मत चलिएगा, दूसरों की वजह से मत चलिएगा, दूसरों को समझाने से मत डिसिप्लिन को फॉलो करिएगा। डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जैसे डांस है, जैसे कोई बहुत टेस्टी खाना है, जैसे कोई आदमी गाना गाता है। एक सिंगर डिसिप्लिन थोड़ी है, सिंगर तो गाने का जॉय ले रहा है। उस सुर के साथ अपने गले को जब वो सा रे गा मा करता है और जब सही गा पाता है तो बड़ा खुश होता है। उस खुशी से आता है डिसिप्लिन। लता जी हैं, जब वो गाना गाती हैं
तो उनको अच्छा लगता है, और वो अच्छा लगना ही लेकर आता है एक नेचुरल डिसिप्लिन। तो नेचुरली डिसिप्लिन बनिए। ढेर सारे कोर्सेज हैं हमारे, उसमें जब आप डिस्कवर करेंगे बिजनेस के सीक्रेट्स या डिसीजन मेकिंग के साइंस या स्पिरिचुअलिटी की बातें जो आपको हेल्प कर सकती हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो आपका रवैया बदल जाएगा। पेरेंटिंग के लिए कोर्स है हमारे पास, ब्रह्मचर्य के लिए एक कोर्स है, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खूबसूरत कोर्स है लिमिटलेस। तो सारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।